अच्छा झा जी, आपसे मेरा एक दो सवाल है। जैसे समाज के तथाकथित कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि बराबर अपने स्वार्थवश, जब उनकी अपनी स्वार्थ की बात आती है, खास करके जब किसी भाई भाई में कुछ अनबन होता है, जब कुछ नोक झोंक होता है, तो वहाँ पे महाराज विभीषण का उदाहरण दे दिया जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि महाराज विभीषण का जो व्यक्तित्व है, वो मतलब उसको कैसे देखा जाए, और जो समाज के तथाकथित लोग जो इस प्रकार से बार बार महाराज विभीषण के ऊपर इस तरह से जब आरोप लगाते हैं कि आप विभीषण हैं, आप भेदी हैं, आप ये हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? और विभीषण जी के बारे में कुछ ऐसा बताइए ताकि जो ऐसे कहने वाले लोग हैं उनको कुछ सबक मिले, कुछ सीख मिले। जय श्री राम। देखिए, समाज स्वार्थवश किसी चीज का मूल्यांकन करती है, या सब को इसमें नहीं गिन सकते, लेकिन कुछ लगभग प्राय यही है जी। कि आपके आवश्यकता अनुसार किसी चीज का आवरण बने। विभीषण जी तो सर्वप्रथम रामायण के बहुत बड़े पात्र हैं, धर्म के बहुत बड़े पात्र हैं, साक्षात धर्म है। और रामायण भगवान का जो यह चरित्र है बहुत अगाध चरित्र है। और एक छोटा सा कि वह राक्षस के गर्भ से, माता कैकसी के गर्भ से जन्म लेने के कारण उनके अंदर कुछ आसुरी शक्तियों का मतलब आ गया प्रवेश, लेकिन बिल्कुल वह विश्वशर्मा के पुत्र हैं, तो बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति और ऋषि के बहुत बड़े वंशज, मतलब बहुत बड़ी विरासत है। तो जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तो रावण मांगे थे कि मुझे राज्य सत्ता, उनके अंदर सत्ता लोलुपता का था, अधिक प्रभाव था, तो उन्होंने उस प्रकार से वरदान मांगा। सब भोग इत्यादि सुख वैभव भोग से के प्रति मेघनाद का था, कुंभकर्ण का था, तो उन्होंने वह वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। लेकिन यह जिस जन्म में भी, तीन जन्म या जितना भी अवतार हुआ है भगवान का, ये धर्म के ही रूप रहे हैं, साक्षात धर्म है। ऋषि के श्राप से, नारद जी के श्राप से, ये तो द्वारपाल थे, जय और विजय इनका नाम था। द्वारपाल हरि के प्रिय दू, जय और विजय जन सबको, गोस्वामी जी लिखे। विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। इन्होंने ब्राह्मण के श्राप से, यानी नारद जी के श्राप से, इन्होंने असुर का देह प्राप्त किया, और देह तीन पाई। तीन जन्म में इनको राक्षस बनना था, और तीन जन्म में भगवान को ही इनका संहार करना था। इस रूप से ये उस रास्ते पर आए हैं। तो ये सब बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक साक्षात धर्म थे, और सप्त चिरंजीवी, मतलब अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमस्त च विभीषण, कृपश्च, मतलब हनुमान, बलि, व्यास, कृपाचार्य, विभीषण, ये सब जो है सात चिरंजीवियों में इनका स्थान है, और साक्षात धर्म है। समाज तो केवल अज्ञानतावश या लौकिक ज्ञान न होने के कारण, या शिक्षा में, हमारी धार्मिक पद्धतियों में जैसे पाठ्यक्रम में नहीं होने के कारण विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं कि लोग तरह तरह से जहां जो सुन लेते हैं, लेकिन यह सच्चे नहीं है। विभीषण जो है वह साक्षात धर्म के रूप है, और विभीषण बिल्कुल मूल से लेकर अंत तक विभीषण साक्षात धर्मी है। और उन्होंने पूर्ण संपूर्ण जीवन धर्म के प्रति, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद दही वरदान आमान। उनका संपूर्ण जीवन उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा, हे भगवान यतो धर्म ततो जया, मुझे ऐसा जीवन, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हमसे अधर्म न हो, जहां धर्म हो वही मेरा आचरण हो। यही वरदान मांगा था।